जब देश की में जंग आज़ादी की बात होती है तो देश के हर गली और मोहल्ले से कोई ना कोई ऐसी दास्तान निकल के आती है जो ऐसा महसूस होता है कि ये अनछुए पहलू हैं और ये हीरोज़ हैं जिनकी जो है दास्तान लिखी नहीं गई। ऐसे ही एक दास्तान हमारे देश की है और उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की है। हमारे शहर में एक ऐसे ही फ्रीडम फाइटर हीरोज़ हैं जिनका नाम है अहमद शाह फैज़ाबादी। अहमद शाह फैज़ाबादी वो हैं जिनको अहमद शाह लखनवी भी कहा जाता है। असल में वो अहमद शाह लखनवी हैं। अहमद शाह फैज़ाबादी वो बाद में हुए क्योंकि फैज़ाबाद में वो जाके बसे थे, रहने वाले वो लखनऊ के थे। अहमद शाह लखनवी। दोस्तों आदाब, आप रूबरू हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम आप और लखनऊ के। आज हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स हीरोज़ की, वो जो गुमनामी के पर्दे के पीछे रह गए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा इतिहास रच गए जिसका जिक्र सदियों से होता आ रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स की। हमारा ये मौजू रहेगा कि हम जब कभी कोई ऐसा त्यौहार, ऐसा पर्व आए कि जो किसी से मंसूब हो, किसी तरह की कुर्बानियों से वो हमको मिला हो, वो पर्व, वो त्यौहार गणतंत्र दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, और ऐसे ही आज़ादी के ताल्लुक़ से और कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से जो है हमें ये त्यौहार मिले हों, हम मनाते हों, टीचर्स डे हैं और तमाम जैसे दीगर वगैरह वगैरह। तो हम बात करेंगे उसके पीछे काम करने वालों की, जिनकी वजह से हमको ये प्राप्त हुआ हो, ये मिला हो। हम बात करेंगे उन अनछुए लोगों की, वो अनछुए हीरोज़ की जिनका जिक्र बहुत कम मिलता है। आज हम बात करेंगे, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम बहुत कम उन लोगों को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा जो लास्ट में आए हैं उनको याद करते हैं, और बहुत कम उनको याद करते हैं जो आज़ादी की बुनियाद डालने वाले लोगों में से थे। उन्हीं में से थे एक अहमदुल्लाह शाह लखनवी, जिन्हें अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी भी कहा जाता था। रकाबगंज से आप अमीनाबाद जाने लगेंगे और अमीनाबाद से जब आप रकाबगंज जाने लगेंगे, जो बीच का हिस्सा है पोस्ट ऑफिस से लेके और रकाबगंज ढाल तक के, जिसे गंगा प्रसाद रोड भी कहते हैं, जीपी रोड भी जिसे कहते हैं, वो रोड मौलवीगंज के नाम से मशहूर है। वो मौलवीगंज क्यों पड़ा, आज बात करेंगे इसकी। मौलवीगंज मौलवी अहमदुल्लाह शाह के नाम से मशहूर है। आपको मालूम था? नहीं मालूम था, मालूम होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा इतिहास वो हैं, हम उनसे पहचाने जाते हैं। मौलवीगंज हमारा अहमदुल्लाह शाह लखनवी, अहमदुल्लाह शाह फैज़ाबादी के नाम से मशहूर है, उन्हीं के नाम से मौलवीगंज मंसूब है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह हैं कौन? मौलवी अहमदुल्लाह शाह रहने वाले लखनऊ के, तालीम हासिल की फैज़ाबाद से, और फिर उसके बाद में उन्होंने फैज़ाबाद के भी एक मदरसे से तालीम हासिल की। फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में भी हासिल की, बाज़ जगहों पे मिलता है। सन 1996, 97, 95 के बीच में कई बार मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा था, उनका थोड़ा सा सरसरतन इतिहास लिखा था, लेकिन मैंने उसके बाद में स्टडी की, पता चला उन्होंने 9 जंगें लखनऊ में लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। एक जंग उन्होंने बेगम हज़रत महल के लिए लड़ी थी, जब बेगम हज़रत महल को अंग्रेज़ों ने नज़रबंद कर दिया था। अंग्रेज़ से वहाँ पे उन्होंने जंग लड़ी और बेगम हज़रत महल को छुड़ा के लेके चले गए, और बेगम हज़रत महल फिर अपनी जंग लड़ी। फिर उसके बाद में उन्होंने
ये जो आपका अमीनाबाद है, अमीनाबाद जो आपका थाने की तरफ जो रोड जाता है, मज़ार वाला जो रोड कहते हैं, यहाँ पे एक जंग लड़ी। फिर एक जंग इन्होंने लड़ी जंगलीगंज में, जंगलीगंज कैसरबाग के पास, वहाँ एक जंग लड़ी इन्होंने। फिर उसके बाद में एक जंग इन्होंने लड़ी तारीखी टीले वाली मस्जिद में। टीले वाली मस्जिद में 40 दिन का मुहासरा अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ वो जंग जीत गए थे क्योंकि वहाँ पर 700 बच्चे तालीम हासिल करते थे। वहाँ एक मदरसा चलता था, अंग्रेज़ों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। इस पे फिर कभी बात होगी, और एक बार मैं बात कर चुका हूँ एक मंच से, और मैंने इतिहास बताया था वहाँ पे, फिर कभी इस पे बात होगी। आज बात सिर्फ अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ में जो जंगें लड़ी और कहाँ वो शहीद हुए और क्यों शहीद हुए, ये बताया जाएगा। और मौलवीगंज अहमदुल्ला शाह के नाम से मशहूर हुए, ये याद रखिएगा। अहमदुल्ला शाह दूसरी जंग लड़ते हैं रानीगंज में, तीसरी जंग लड़ते हैं नाका हिंडोला में, चौथी जंग लड़ते हैं मेडिकल कॉलेज चौराहे पे, और फिर एक जंग इन्होंने लड़ी आपके चिन्हट पे, दूसरी जंग लड़ी इन्होंने बख्शी के तालाब पे, फिर एक जंग लड़ी इन्होंने आपके नखास में पे एक जंग लड़ी। कुल मिला के इन्होंने जो 9 जंगें लखनऊ में लड़ी। जब अंग्रेज़ इनसे आजिज़ हो गया, परेशान हो गया, तो लखनऊ में 50,000 चांदी के सिक्के इनके ऊपर इनाम रखे, जिंदा या मुर्दा लाने वाले के लिए। यहाँ से ये जब आजिज़ हुए, अंग्रेज़ों ने इन्हें परेशान किया, अंग्रेज़ और मुखबिर इनके लिए पैदा हो गए हर तरफ, तो इन्होंने कलकत्ते का सफ़र किया। कलकत्ते में इन्होंने ज़िंदगी अंग्रेज़ों की दुश्वार कर दी। फिर ये मद्रास चले गए, मद्रास में अंग्रेज़ों को इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया। फिर मद्रास से ये बनारस आ गए, बनारस में अंग्रेज़ों को इन्होंने नाको चने चबवा दिए। फिर ये चले गए सहारनपुर, सहारनपुर में इन्होंने जंगें लड़ी, सहारनपुर में इनकी मुखबरी हुई, और मुखबरी होने के बाद इन्हें सज़ाए मौत हुई, फांसी की सज़ा सुना दी गई। सहारनपुर से इनका जनाजा अमीनाबाद आया, अमीनाबाद झंडे वाली पार्क में इनका जनाजा रखा रहा। फिर जनाजे की नमाज हुई, फिर तमाम मुहिब्बान वतन ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की, हिंदुओं ने शिरकत की, मुसलमानों ने शिरकत की, हिंदुओं ने इनके लिए हवन करवाए। ये एक वाहिद इंसान थे जिनके लिए हिंदुओं ने पहला हवन कराया था, और इनकी आत्मा की शांति के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू और मुस्लिम मोहब्बत का पैगाम देते हुए लखनऊ की झंडे वाली पार्क में इनकी नमाज जनाजा हुई। फिर इंशाअल्लाह कभी इनके बारे में बात होगी। जब बात होगी टीले वाली मस्जिद पे कितने दिन का मुहासरा हुआ, कैसे इन्होंने जंग लड़ी। आज हमने आपको बताया मौलवीगंज किसके नाम से मंसूब है।